एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYUP सेमेस्टर थर्ड मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस, जिसे आप शॉर्ट में MCTA भी कहते हैं, ये हमारा आपको आज का वीडियो में आपका पूरा सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा कवर हो जाएगा। लेकिन मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहूँगा, देखिए मैथ का जो पेपर होता है, बेसिकली मैथ में क्वेश्चंस का क्या होता है, डेटा चेंज होने से सवाल के मतलब चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी बच्चों को सलाह दूंगा कि आप पहले हमारे चैनल पे जो बेसिक चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, आपको जो सिलेबस है वो उसमें टोटल 3 यूनिट पढ़ना है। एक लॉजिक्स पढ़ना है, एक में बेसिकली मैथमेटिक माफ करिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास, AP GP HP हो गया हमारे पास। यूनिट थर्ड में बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ना है, स्क्यूनेस पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आप सभी बच्चों को यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था। इस वीडियो में पूरा जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो पाएगा वो भी बता दूंगा, लेकिन आपको मैं सलाह ये दूंगा कि बेसिक पढ़ना जरूर चलिएगा। ठीक है, बेसिक पढ़ लीजिएगा तो आपको सारा सवाल खुद ब खुद आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ के जो सवाल आते हैं न्यूमेरिकल में, वो आपको बनाना पड़ेगा और उसके आने के लिए आपको बेसिक आना पड़ेगा। हम लोग आपको थ्योरेटिकल सवाल कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये सवाल आएगा, लेकिन अगर आप बोल दीजिएगा कि भैया न्यूमेरिकल वाला सवाल कंफर्म कर, देखिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा चेंज हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हमने आपको बोला कि भैया बेसिक पढ़ लीजिएगा एक बार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आता है मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करने से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या पहला आपको पूछा गया यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनपी, मतलब बेसिकली एसएन का कौन सा फॉर्मूला है। तो देखिए एसएन का दोनों ही फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी होता है, और n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 2 ये भी होता है। तो दोनों ही फॉर्मूला एसएन के लिए चलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारे पास, इफ द कॉमन रेशियो ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज लेस देन 1। देखिए जो बेसिकली जीपी में जो कॉमन रेशियो होता है, अगर उसका वैल्यू 1 से कम आता है तो जो हमारा एन पे क्या असर पड़ेगा उस जीपी में, हमें ये बताना है। तो देखिए जैसे जैसे टर्म डिक्रीज होगा और वो अप्रोच करेगा जीरो की तरफ जाने के, तो द टर्म अप्रोच डिक्रीज एंड अप्रोच क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, आपको एक इन्फिनिट जीपी का सीरीज दिया हुआ है कि s बराबर a इंटू ए बाई वन माइनस आर टू द पावर n होगा। इसके लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखिए यहाँ r का जो वैल्यू होगा ना, वो 1 से छोटा हो सकता तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिट लाना, इन्फिनिट मतलब जीरो आ सकता है। तो इसलिए हमें ये सेटिस्फाई करना होगा, r का जो मॉड r का वैल्यू होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एचपीएच मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर उसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ, सेकंड टर्म दिया हुआ, थर्ड टर्म बताना है। आप थर्ड टर्म के लिए क्या करो, देखो आपको a1 दिया हुआ, a2 दिया हुआ, हमने आपको बताया हुआ था कि भैया AP और HP दोनों दूसरे उल्टा होता है। जैसे आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ 1/, बेसिकली क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आप देख सकते हो दिया हुआ 2, फिर दिया 1, मतलब पहले 1/2 होगा, 1/2 का उल्टा 1 होता है, फिर 1/3 होगा, इस प्रकार में थर्ड टर्म 1/3 मतलब लगभग 0.33। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 0.33 इसका राइट आंसर होगा। एन टर्म दिया हुआ है और 10 टर्म बता, देखिए an दिया हुआ है आपको 5n-3 और a10 पूछा है, तो बस कुछ नहीं, n के जगह 10 रख दो, 5 10 जा 50 माइनस 3 47, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 10th का ए नंबर होगा। अगला सवाल है, फॉर अ स्टेटमेंट टू बी प्रूवन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए कोई चीज को प्रूफ करना है तो कौन सा बेस केस हमें लेके चलना पड़ेगा, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी सारे होल ट्रू, मतलब बेसिकली सारे के सारे स्मॉलेस्ट वैल्यू n के ट्रू होंगे, ये ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी टिक के लिए सही जवाब। मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ के इज ट्रू होगा, और P ऑफ के प्रूफ करना रहता है, इसमें कौन सा आर्गूमेंट रहता है, तो ये डोमिनो इफेक्ट के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए an दिया हुआ, SN पूछा है आपसे, देखिए S5 पूछा है। देखिए अगर आपको बेसिक आता तो ठीक है, वरना आप जोड़ लीजिए, सबसे अच्छा वही रहेगा आपके लिए। यहाँ एक बार n के जगह 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना, 5 रखना, और पांचों को जोड़ देना, बस उतना आपको दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, अगर आपको उतना फॉर्मूला नहीं याद हो पाएगा इस सब चीज के लिए, आप पांचों जोड़ लेना, तब भी आंसर वही आएगा। अगर ए एक पुट करोगे तो यहाँ 8 आएगा, 2 पुट कर 3 6 13 आएगा। इस तरह निकाल लेना सबको, और सबको क्या जोड़ देना, जैसे यहाँ पे निकाला हुआ है T1 का वैल्यू यहाँ पर, अच्छा पहले 8 नहीं होगा, 10 होगा ना, 3 1 जा 3 प्लस 7 तो 10 हो जाएगा। इस तरह पांचों टर्म निकालना, जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर दिया हुआ है, द सम ऑफ एन इनफिनिट जीपी स्टैंड, एक सीरीज है हमारे पे इनफिनिट जीपी का, जिसका सम 10 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन रेशियो पूछा है। तो देखिए पहले फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि S बराबर क्या होता है, a/1 प्लस आर, a/1/r होता है हमारे पास। S दिया हुआ 10, 4/1 माइनस आर,
ऊपर है नीचे आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो आर का वैल्यू लगभग 1.4, क्योंकि 4/10 का मतलब होता है 0.4, और 0.4 में अगर हम 1 माइनस 0.4 कर देंगे तो 0.6 होना चाहिए। आंसर गलत है इसका, ठीक है, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इसलिए बोला, देखिए न्यूमेरिकल के सवाल जितने रहेंगे ना बना लीजिएगा आप खुद, आपको फॉर्मूला क्लियर होगा। अगला है एसएन दिया हुआ है और पूछा है हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखिए याद रखिएगा, जैसे आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा या अगर आपका टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही बराबर बराबर होता है। मतलब साधारण ब्याज 1 साल का और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। उसी प्रकार आप पहला S1 निकालो या A1 निकालो, दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। और S2 निकालोगे तो आपके पास यहाँ से S2 निकाल लोगे और S1 निकाल लोगे, S1 तो A1 ही होता है। A2 निकालने का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1 होता है हमारे पास, तो S2 में S1 घटा दें A2 निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मालूम है तो कॉमन डिफरेंस निकालने आता होगा। देखिए वही काम यहाँ किया, यहाँ पर Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, तो ये पुट करके D का वैल्यू 4 निकाल लिया गया। अगर आप भी निकालना चाहते हो तो आप भी इस फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप n के जगह क्या रखना है, वो 1 रखना है, n के जगह 2 रखना है। इससे सम ऑफ फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, इससे आपका सेकंड टर्म निकलेगा। सेकंड टर्म मालूम है और इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, दोनों घटा देना, d बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। उस फॉर्मूला को पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। अगला है हार्मोनिक मीन बताना है, ठीक है, HM बताना है 4 और 16 का। तो 4 और 16 को इंटू कर दो, 2 से इंटू कर दो, 16 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 8 का होता है हमारे पास। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास 2AB बाई A प्लस बी भी होता है। अच्छा माफ करके 64 बोल दिया, 2AB बाई A प्लस बी होता है। तो 64 दूनी 32, 16 दूनी 32, 64, 64 बट्टा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20। लगभग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, देख लीजिए कितना आएगा, 16 64। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया तो माफ करिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, HP दिया हुआ है और फर्स्ट 3 टर्म्स का सम बोला गया, 1 है, 1/2 है, तो सबको क्या करो, जोड़ दो। एलसीएम करने आता होगा, 1 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ 1 मान लीजिएगा, एलसीएम 6 आएगा, बाकी सॉल्व कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन AP, पहला सम दिया S5 दिया हुआ है और S1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, आपको बताना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखिए S5 दिया हुआ है, आपको क्या करना है, SN का फॉर्मूला अगर आता है तो भैया बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 100 रख देंगे, यहाँ n/2 की जगह यहाँ पर जब बोल दिया तो 5/2, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखने जगह तो नहीं है। S5 की जगह 100 पुट करोगे, A की जगह 10 पुट करो, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो D का वैल्यू आपका शायद 5 निकलेगा, पुट करके चेक कर लेना। बार बार बोल रहा हूँ कि जितने न्यूमेरिकल वाले सवाल रहेंगे आप पहले बना के खुद चेक करना, ठीक है। व्हाट इज अ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट, पॉजिटिव स्क्यूड जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो क्या इंडिकेट करता है कि मीन का जो वैल्यू है सबसे ज्यादा होता है, फिर मीडियन हो सकता है, फिर मोड हो सकता है, लेकिन यहाँ बोल ही दिया पॉजिटिव है इसीलिए, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है। तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन क्या होगा, मोड, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है एक परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस का क्या होता है, तो वो याद रखिएगा 0 होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज -1, कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया हो -1, तो रिलेशनशिप बताना है 2 वेरिएबल्स के बीच में, तो दोनों वेरिएबल्स के जो कह सकते हैं रिलेशनशिप होगा वो नेगेटिव यहाँ पर कोरिलेशन रखता है दोनों को, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा हमारे पर राइट आंसर। अगला है विच मेथड यूज टू फाइंड द डिग्री ऑफ, इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं 2 वेरिएबल्स की जो कोरिलेशन होता है उसका डिग्री निकालने के लिए, तो हम इस्तेमाल करते हैं कार्ल्स पीयरसन कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं, और ये आपका पेपर में आ गया यहाँ सवाल, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम, आप बताइए क्या संभावना है कि आपने 2 डाइस को रोल किया, 2 डाइस को रोल किया मतलब देखिए एक डाइस में टोटल होता है 6 चीज, ठीक है, 2 डाइस को मल्टीप्लाई करो तो 6 6 36 चीज। अब कौन कौन सा 2 नंबर है जिनका सम आपको 7 बनाना, तो भैया 1 और 6 हो सकता है, बोलो भैया 6 और 1 नहीं हो सकता, हो सकता है 3 और 4 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है, और कौन सा 5 और 2, 2 और 5 हो सकता है, तो 1 6, यहाँ पे डबल वाला छोड़ दो, 1 6 हो सकता है, 2 5 रख सकते हो आप, ठीक है, 3 4 रख सकते हो, 4 3 रख सकते हो, तो टोटल 6 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 आ जाएगा हमारे पास। 6/36 मतलब क्या होता है 1/6 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो याद रखिएगा PA यूनियन B बराबर होता है हमारे पास PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है, ये होता है एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अगला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, अच्छा मान लीजिए 2 सिक्के आपने उछाला, कम से कम 1 हेड, देखिए इसका मतलब क्या होता है,
कम से कम एक कभी भी एटलीस्ट लगेगा, मतलब एक तो चाहिए चाहिए, एक के अलावा जितना सब चलेगा। आप बताओ, दो सिक्के को एक साथ चलेगा, चार चीज आ सकता है, या तो हेड हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। लेकिन एक बार टेल से, एक बार तो टेल इसी में, बाकी इसको छोड़ दो हेड हेड को, क्या इसमें तो एक बार भी टेल नहीं है। इसको छोड़ के क्या 3 बार आ रहा है हमारे पास, तो 3/4 हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है। तो पी ए बाई बी जो होता है वो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज वैलिड ओनली। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम जो होता है वो किसके लिए सिर्फ वैलिड होता है, जब इवेंट्स जो रहते हैं हमारे पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला गया इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्ट। देखिए यहाँ बोला गया जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स रहते हैं तो उनका जो प्रोबेबिलिटी रहता है वो जीरो होता है, देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द लेफ्ट ट्रायल इज लॉन्गर देन। एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जब लेफ्ट ट्रायल जो है, लेफ्ट टेल जो है, सॉरी माफ करिएगा, लॉन्गर राइट टेल से, इसे क्या कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है निगेटिव स्क्यूनेस कहा जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर है। विच मेजर इज नॉट अफेक्टेड बाय स्क्यूनेस इंडेक्स। कौन सा मेजर जो इफेक्ट नहीं होता स्क्यूनेस डेटा से, तो भैया मीडियन नहीं होता हमारे पास। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को मीन मीडियन मोड कब से निकालने आता होगा। मीन मतलब एवरेज होता है, मोड मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, और मीडियन मतलब आपको देखना पड़ेगा एन जो है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ऑड नंबर के लिए n+1/2 th लिख सकते हो, और इवन नंबर के लिए n/2 th प्लस n+1/2 th डिवाइडेड बाई 2 होता है हमारे पास, ठीक है। इस पर निकालते हो। अगला है रेंज ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, इनमें से कौन सा हमारे पास, तो -1 टू क्या हो जाता है, +1। ऑप्शन नंबर ए होगा। विच कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। इनमें से कौन सा हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट है जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स को दर्शाता है। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो दोनों से जुड़ा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को कितना बार फेंका गया, 3 बार। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली उसमें 2 ही बार हेड है। तो देखिए एग्जैक्टली बोला है 2 बार हेड आना चाहिए। तो देखिए सॉरी, ये 3 बार फेंका, 3 सिक्का को एक साथ फेंका गया। तो क्या 2 बार हेड कितना आएगा, हेड हेड से आ सकता है, टेल हेड हेड से आ सकता है, और एक हेड टेल हेड से आ सकता है। तो 3/8 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 2 डाइस को एक साथ पूछा गया, सम जो होना चाहिए 5 से कम। 5 से कम मतलब क्या क्या, 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1, टोटल कितना केस है, 5 केस है हमारे पास। अच्छा एक केस और आ गया, 6 केस हो गया हमारे पास। इस प्रकार चेक कर ले, देखो टोटल तो नीचे 36 आएगा। ऐसा कितना नंबर है जिनका सम करके 5 से कम आ सकता है। तो 1 1 भी हो सकता है, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, हाँ 2 3 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 3 1 होगा, 3 2 भी नहीं हो सकता, 4 1 में। तो टोटल कितना केस हो गया, इसके अलावा तो बन नहीं सकता 5 से कम। तो 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो जाएगा, 6/36 यानी 1/6 हो सकता है। ये आंसर आएगा हमारे पास। बना के चेक कर लें, देखो पता चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ किसी ऑकरेंस ऑफ इवेंट का, ए का 0.4, बी ऑफ बी दिया हुआ 0.5। अभी देखिए हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया पी इंटरसेक्शन बी वाला, भाई फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पर, आपको आंसर मिल जाएगा 0.4 इंटू 0.5, 0.20 यानी 0.2 लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट बताना है किसी इवेंट ए का जहां पर पी ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश निकालना है। बेसिकली ए डैश कैसे निकाला जाता है, तो 1 माइनस पी ऑफ ए करते हैं, तो 1 माइनस 0.6 यानी 0.4। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो कब होता है ये, जब पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एक डाई को रोल किया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि उसमें जो इवन नंबर आएगा वो एक मल्टीपल है हमारे पास 3 का। एक डाई को मतलब टोटल कितना चीज, 6 चीज, मल्टीपल ऑफ 3 इवन नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ 3। तो 2 4 6 और मल्टीपल ऑफ 3 क्या आता है, 3 आता है हमारे पास और 6 आता है। टोटल कितना चीज आ सकता है, आप खुद सोचो ना। यहाँ पर 2 है, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, ये सब नंबर है। तो 4/6 यानी 2/3 होगा हमारे पास, ठीक है। 2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला हो जाएगा, अच्छा ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो सवाल एपी के और बेसिक जीपी से जो जुड़ा हुआ सवाल, वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो पीडीएफ है एपी का, जीपी का, एचपी का, ये सारा का सारा पीडीएफ जो है ना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ये डाला हुआ है पहले से, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। आप इस पीडीएफ से क्या कर सकते हैं, जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो आप उतार सकते हैं कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 टू डी होता है, जहां ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, डी क्या है हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, एन जो क्या है एन टर्म बताता है हमारे पास, ये सब बताता है। इसी प्रकार हमारे पास एक एपी दिया हुआ, आप क्लास 10th में पढ़े भी होंगे एपी, ये नहीं कि नहीं पढ़े होंगे, अगर शायद भूल गए होंगे तो थोड़ा सा आप इस पीडीएफ को देख कर रिवाइज भी कर सकते हैं कैसे निकाला जाता है हमारे पास एपी जीपी, ठीक है। ऐसे निकालने फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टू डी, या फिर n/2 फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, यहाँ तक तो था। अब चलिए आते हैं यहाँ पर जितना सवाल है बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है एसएनसी, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ए का वैल्यू 10 है, डी का वैल्यू 5 है, एन का वैल्यू 95 है। बस कुछ मत करो बच्चों, ये फॉर्मूला में ये चीज बैठा दो, डेटा को पुट करो, आंसर निकाल लो। देखिए ये सारे सवाल है, अगर आप प्रैक्टिकली खुद बनाओगे ना तो ही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, मैं बता दे रहा हूँ। आप कितना भी मुझसे पीडीएफ या फिर सॉल्व करवा लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं बनाते। या फिर अगर आपको इंटरनेट में कोई भी अगर आपका बकैती करे चला जाता है कि भाई मात्र ये 50 सवाल पढ़ लो यही आएगा पेपर में, भाई नहीं आता। मैथ का सवाल नहीं आ सकता, मैथ का सवाल कभी भी सेम नहीं हो सकता। वहां पर अगर थ्योरेटिकल सवाल है तो पॉसिबिलिटी फिर भी मान लो, लेकिन मैथ में सवाल नहीं फिक्स होता। आप मेरी बात अभी नहीं मान रहे हो, भविष्य में अगर कभी भी आप खुद जब पेपर देने बैठोगे ना किसी मैथ का पेपर, तो आप समझ जाओगे हाँ भैया ने ये बात बोला था और एग्जैक्टली यही होता है। तो यहाँ एपी में पहला टर्म 3 है, 5 है, 7 है, 9, 20वां टर्म निकालना है। तो भाई निकाल लो। मैं आपको काम करता हूँ, एपी का, जीपी का, एचपी का, मीन मीडियन मोड का, प्रोबेबिलिटी का, जो हमने पहले 22-26 सेशन के लिए पढ़ाया हुआ था, बहुत पहले पढ़ाया हुआ था, वो पीडीएफ मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप उस पीडीएफ के क्वेश्चंस को एक बार बना के चेक करो, तभी आपको पता चलेगा कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। आप प्रैक्टिकल खुद बनाओगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको पीडीएफ डाल देता हूँ। बाकी ये वीडियो आपको लगता है हेल्पफुल है आपके लिए तो शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को। चैनल पर अगर न्यू है सब्सक्राइब करें, आपका पेपर बेहतरीन जाएगा, चिंता मत करिए। बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मिलते नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।